हेलो गाइस, पार्ट 2 की शुरुआत होती है और हमें बचपन के सीन को दिखाया जाता है जहाँ जिनजा मोमो को पेन देते हुए कह रहा था, मैं जब वापस आऊंगा तब मैं तुम्हारी हैंडराइटिंग को चेक करूंगा, इसलिए तुम प्रैक्टिस करती रहना। जिसके बाद से बेचारी बहुत ही ज्यादा मेहनत करती है, अच्छे ग्रेड्स लाती है और अपने हैंडराइटिंग को भी सुधारती है ताकि वो जिनजाओ के सामने सर ऊंचा करके खड़ी हो सके। वो उसे लेटर्स भी लिखती थी लेकिन उसकी तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आता था। प्रेजेंट में दोनों ही घर आते हैं। मोमो पूछती है तुम कहाँ सोओगे। जिनजाओ कहता है बहुत रात हो चुकी है, तुम सो जाओ, मैं बाद में यहाँ से चला जाऊंगा। वो कहती है तुम कहाँ जाओगे। जिनजा बोला तुमसे मतलब। इससे गुस्सा हो के मोमो उसे गुड बाय बोलकर सोने चली जाती है। बाद में जिनजाओ को पता चलता है स्नेकी ने डैड को किडनैप कर लिया है। वो स्नेकी को पैसे देकर बोला मैंने पैसे दे दिया है, अब मैं इन्हें मेरे साथ ले जा सकता हूँ और अगली बार से ऐसी हरकतें मत करना। स्नेकी कहती है तुम नहीं जा सकते, मैंने 5 घंटे लगाकर तुम्हारे लिए मेकअप किया और तुम बिना देखे ही जा रहे हो। इस पर जिंदा उसकी तरफ देखकर बोला अब तुम खुश हुए क्या, अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ। स्नेकी कहती है तुम्हें मेरे साथ डिनर करना होगा। जिंदा बोला सिर्फ एक मील ना। वो बोली मील के बाद तुम्हें मेरे साथ रुकना पड़ेगा, जिसके लिए वो साफ मना करते हुए कहता है अगर तुम डैड को रखना चाहते हो तो तुम रख सकती हो। मोमो सुबह उठ के मोम से पूछती है क्या जिनजाओ घर नहीं आएगा। मोम बोली घर पर कोई जरूरत नहीं है तो वो क्यों आएगा। तो मोमो यहाँ शावर लेने के बहाने से बाथरूम जाकर वाटर हीटर को तोड़ देती है और उसे ऐसा करते हुए शिन देख लेती है। लेकिन शिन यहाँ किसी को भी कुछ भी नहीं बताती। अब जिनजाओ को तो घर आना ही था वाटर हीटर को ठीक करने। वो जब वाटर हीटर को ठीक कर रहा था तब मोमो उसके बॉडी की तरफ देख रही थी। कहीं ना कहीं मोमो यहाँ पर जिनजाओ की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है क्योंकि अब उसे भी पता था जिनजाओ उसका रियल ब्रदर नहीं है। वाटर हीटर तो ठीक नहीं होता, उल्टा मोमो की वजह से जिनजाओ का काफी खर्चा हो जाता है नए वाटर हीटर को लगाने में। जिनजाओ जब कार लेकर जाने लगता है तो मोमो भी टैक्सी से उसका पीछा करने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद जिनजाओ कार से उतर के एक गली से जाने लगता है तो मोमो भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है, लेकिन इन दी एंड वो जिनजाओ के हाथों पकड़ी जाती है। जिस पे मोमो हंसते हुए कहती है व्हाट ए कोइंसिडेंस, तुम भी यहाँ हो, मैं तो यहाँ शॉपिंग करने के लिए आई थी। जिनजाओ उसे कुछ पैसे पकड़ाते हुए कहता है तुम जो चाहे वो शॉपिंग कर सकती हो लेकिन मेरा पीछा मत करो। उसके बाद मानो वो गायब सा हो जाता है। जाते हुए मोमो को जिनजाओ का फ्रेंड जिन उस रिक्शे में बैठा हुआ दिख जाता है। वो पूछती है क्या तुम्हें पता है जिनजाओ अभी कहाँ मिलेगा, असल में मेरी उसके साथ एक अपॉइंटमेंट है। जिन कहने लगता है कि तुम सच में वो सब देखना चाहती हो। मोमो कहती है अब चलो भी बहुत देर हो रही है और जिन यहाँ मोमो को अपने साथ ले जाने लगता है। फिर यहाँ हम बॉक्सिंग मैच के सीन को देखते हैं। जिनजाओ का जो ओपोनेंट था वो काफी खतरनाक था। सब लोगों को लग रहा था जिनजाओ उसके सामने टिक नहीं पाएगा, लेकिन वहाँ का जो ओनर था मिस्टर लिन वो जिनजाओ के ऊपर पैसे लगाता है ये बोलकर कि वो नहीं हारेगा। अब जब मैच स्टार्ट होता है तो फर्स्ट राउंड में जिनजाओ काफी अच्छा फाइट करता है, साथ ही साथ उसे मार भी पड़ती है। किसी तरह जिन रिश्वत देकर मोमो को वहाँ एंटर तो करवा लेता है। मोमो पूछने लगती है जिनजाओ कहाँ है। फिर जब वो उसे रिंग में फाइट करते हुए देखती है तो वो उसके लिए वरीड होने लगती है। मोमो तो यहाँ किसी भी हालत में मैच को रोकने कह रही थी। अब ऐसा वक्त आता है जहाँ जिनजाओ मैच को हारने लगता है। वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, तभी उसे इतने सारे ऑडियंस में से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देता है। यह जिनजाओ का जो ओपोनेंट था वो उसे मार मार कर उसकी हालत खराब कर देता है। तभी वो यहाँ मोमो को देखता है और उसे ऐसे अपने सामने खड़ा हुआ देख जिनजाओ के अंदर मानो एक नई जान आ गई हो। वो अपने ओपोनेंट को पछाड़ के रिंग से निकल मोमो के हाथ को पकड़ के वहां से जाने लगता है। बाहर मोमो उससे हाथ छुड़ाती है। जिनजाओ कहता है तुम यहाँ कैसे आई, तुम्हें कौन लाया यहाँ पर। मोमो कहती है तुम इंजर्ड हो। वो कहता है पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो। मोमो यहाँ रोने लगती है। जिनजाओ कहता है मुझे मार पड़ी है, तुम क्यों रो रही हो। मोमो कहती है रोते हुए तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे पहले। जिनजाओ कहता है घर चलो पहले तुम, फिर मैं तुम्हारे रिटर्न टिकट को बुक कर दूंगा ताकि तुम चाइना वापस जा सको। मोमो कहती है मैं चाइना वापस नहीं जाऊंगी। जिनजाओ कहता है तुमने सब कुछ तो देख ही लिया है, अब और क्या बचा है। मोमो बोली तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे, तुम ऐसे क्यों बन गए। जिनजा उसे कार में बिठा कर जाने लगता है। मोमो यहाँ रोते हुए कहती है मैंने उस दिन तुम्हारे और शेनलाई के बीच हुई सारी बातें सुन ली थी, तुम्हारी जान को खतरा था, क्या तुम्हें ये मजाक लगता है। तुम्हारी नजरों में मैं तो सिर्फ एक तुम्हारे बचपन की प्लेमेट थी जो अब यहाँ आई है सिर्फ घूमने और कुछ दिनों बाद चली भी जाएगी, इसलिए ही तो तुम मुझे एक बार भी देखने नहीं आए। मैंने तुम्हें काफी लेटर्स लिखे लेकिन तुमने किसी भी लेटर का जवाब नहीं दिया। मैंने हमारे पुराने घर में भी मेरा एड्रेस और कांटेक्ट छोड़ा था ताकि तुम जब वापस आओ मुझसे मिलने तब तुम्हें मुझे ढूंढने में कोई भी दिक्कत ना हो। मुझे पढ़ाई पसंद नहीं थी फिर भी मैंने पढ़ाई की ताकि जब तुम वापस आओ तब मेरे ग्रेड्स देख तुम डिसअपॉइंट ना हो। मैंने जब तुम्हें रिंग में फाइट करते हुए देखा तब मैं डर गई थी, तुम्हारे हाथ ब्लड से भरे हुए थे, मुझे लगा कि तुम दोबारा कभी लिख नहीं पाओगे। मैंने तुम्हें फाउंटेन पेन गिफ्ट किया था लेकिन तुमने उसे भी खोलकर नहीं देखा। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। कल लास्ट बार के लिए मैं तुम्हें एक ट्रबल दूंगी,
तुम मुझे एयरपोर्ट छोड़ देना, मैं चाइना वापस चली जाऊंगी। तभी इनके कार का कोई दूसरा कार पीछा करने लगता है, जिसे देख के जिनजा मोमो से कस के पकड़ने को कहता है और कार को फुल स्पीड में चलाने लगता है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद जिनजाओ कार को रोक देता है, क्योंकि सामने से जिनजाओ का ओपोनेंट फाइटर जांग कार लेकर आ जाता है। तभी यहाँ हमें बोनस सीन में दिखाया जाता है जिनजाओ ने मोमो के दिए गिफ्ट को खोलकर देखा था। गिफ्ट में फाउंटेन पेन देख वो खुश हो गया था। इसके साथ ही ये पार्ट यहीं पर ही खत्म होता है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।